अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम जीटीजी मींस जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन ग्राफ, उसके बाद इसकी चंद एग्जांपल देखेंगे जिसमें डबल ए और डबल बी, और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम इस लेक्चर्स में जीटीजी की देखेंगे। और इसके अलावा हम एक छोटा सा टॉपिक जिसकी डेफिनेशन की हद तक उसको देखेंगे, नॉन डिटरमिनेंट्स क्या होता है। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम जीटीजी यानी जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन ग्राफ देखते हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने टीजी और उससे पहले एफए का जिक्र किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको एफए और टीजी आसानी के साथ समझ आ जाएंगे, तो ये जीटीजी जो है वो आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। हमारे पास अ जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन ग्राफ, जिसे हम स्टैंड फॉर जीटीजी कहा जाता है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो कौन कौन सी है जी? सबसे पहली है फिनिट नंबर ऑफ स्टेट। इसकी जो स्टेट्स होती हैं वो महदूद होती हैं, यानी लामहदूद नहीं होती। एट लीस्ट वन ऑफ विच इज़ स्टार स्टेट एंड, और यानी इसकी कम अज़ कम एट लीस्ट वन, इसकी कम अज़ कम स्टार स्टेज जो हैगी वो एक होनी लाजमी है। एंड सम में भी फाइनल स्टेज, और जो है ना फाइनल स्टेज में भी सम हो या नन हो। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जो है फिनर सेट ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट सेटिंग आर फॉर्मेट। तो यानी फिनर सेट में यानी जो भी हम डाटा इनपुट करेंगे वो सिग्मा के ज़रिए ही दिया जाएगा, जिस तरीके से पहले भी हमने टीजी और एफए में ये दिया हुआ। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो डेडिकेटेड एज कनेक्शन सम पेयर्स ऑफ स्टेट। तो हम पेयर्स ऑफ स्टेट के ज़रिए हम इसमें अपने लेबल्स वगैरह या रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे। तो इट में बी नोटेड दैट जीटीजी द लेबल ऑफ ट्रांजेक्शन एज आर करस्पॉन्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसकी मज़ीद जब हम एग्जांपल देंगे तो वहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाएगा। हम इसकी सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं जिसमें है डबल ए और डबल बी। हमने डबल ए और डबल बी लाजमी आना चाहिए। बाकी एक दफ़ा ए या एक दफ़ा बी या चार दफ़ा ए या चार दफ़ा बी या तीन दफ़ा ए या तीन दफ़ा बी आ जाए उसका हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन डबल ए या डबल बी आना लाजमी है। तो उसके हम रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें सिग्मा में स्ट्रिंग लेने चाहिए, क्योंकि हमें ए और बी चाहिए। तो हम सिग्मा में ए और बी दो ही लेंगे स्ट्रिंग। और अब इसमें सबसे पहले हम उसकी लैंग्वेज बनाएंगे। द लैंग्वेज एल कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी लैंग्वेज में जो रेगुलर एक्सप्रेशन वो होगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होगा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएं। क्योंकि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी तो हम उसको आसानी के साथ उसका जो ग्राफ है वो आसानी के साथ क्लियर बना सकते हैं। तो हमें आपको पता है कि भी डबल ए और डबल बी चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखो जी, सबसे पहले डबल ए और प्लस डबल बी। प्लस का मतलब है और, यहाँ तो डबल ए आएगा या डबल बी आएगा। तो मैंने जिस तरीके से कहा सिंगल ए या सिंगल बी कई दफ़ा आ सकता है, सिंगल ए या सिंगल बी लास्ट में भी कई दफ़ा आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। और इसके ऊपर स्टेरिक्स मैंने इसलिए लगाया कि भी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और यहाँ पर भी स्टेरिक्स इसलिए लगाया गया है कि भी यहाँ से आप ए ले सकते हो या बी ले सकते हो, या ए नहीं भी ले सकते, बी नहीं भी ले सकते। तो स्टैटिक का मतलब तो ऑप्शनल होता है, आप चाहे 10 दफ़ा ए लें चाहे 20 दफ़ा बी लें, ठीक हो गया। लेकिन जिसके ऊपर स्टैटिक्स नहीं है वो आपको लाजमी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर डबल ए और डबल बी दोनों हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप डबल ए भी लेंगे और डबल बी भी लेंगे, नहीं। यहाँ तो आप जब आप स्ट्रिंग रेगुलर स्ट्रिंग बनाएंगे तो यहाँ तो डबल ए लेंगे या डबल बी लेंगे। ये नहीं हो सकता कि भी आप दरमियान से डबल ए भी ले लें तो डबल बी भी ले लें, क्योंकि हमारे पास उसने कहा है डबल ए और डबल बी, या तो डबल ए होगा या डबल बी होगा। तो उसके जब हम जीटीजी बनाएंगे यानी जो ग्राफ बनाएंगे वो किस तरीके से बनेगा? इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल है। ये देखिए जी, हमने एक स्टार स्टेज ली और एक एंड स्टेज ले ली। स्टार स्टेज पर हमने ए प्लस बी की लूप लगा दी है और एंड स्टेज पर भी हमने ए प्लस बी की लूप लगा दी। उसके बाद
जो हमें लेकर जाना है, यानी स्टार्ट स्टेज से एंड स्टेज पर, ये देखो डबल ए प्लस डबल बी, यानी पूरी स्ट्रिंग हमने इकट्ठी लिख दी। तो ये GTG का बड़ा फ़ायदा है कि भाई हम तमाम के स्टार, तमाम जो एक्सप्रेशन है वो एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ये तो अभी स्टार्ट है, इससे आगे अभी मैं और एग्जांपलें दिखाऊंगा, तो वहाँ पर हम ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन, वो GTG में लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, यानी स्टार्ट भी उसी लेटर से होना चाहिए और एंड भी उसी लेटर से। यानी या तो ए से स्टार्ट करोगे तो ए पर ही एंड होगा, और बी से स्टार्ट करोगे तो बी पर ही एंड होगा। तो उसके लिए हमें जो स्ट्रिंग के लिए एलिमेंट्स चाहिए वो दो हमने लिए, ए और बी। तो हम उसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो ये देखें इस तरह होगा, यानी ये देखें ए प्लस बी है, तो इसमें से ए लाजमी लेंगे या बी लाजमी लेंगे, ठीक हो गया। और अब आगे हमारे पास है, तो ये देखें ए जो हमने लाजमी लेना है, तो इसके अलावा ए प्लस बी, यानी यहाँ से आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। और उसके बाद ए, यानी फ़र्ज़ करें हम ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं, तो यहाँ से ए से शुरू किया तो देखो ए पर एंड हो गया। और इसी तरीके से अगर हम ये वाली लेते हैं तो देखो बी से शुरू हुआ है, बी पर ही एंड हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ये वाली लेना चाहते हैं तो ये देखिए जी, ये तो ए है या बी है, ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ से बी ले तो यह बी पर एंड करेंगे, ए लेंगे तो यानी ये हमारे पास ए की है। यानी अगर यहाँ से हम ए लेंगे तो इसका मतलब ए ही है, और तो कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि बाकी दोनों में से नहीं ले सकते। प्लस का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से ए ले लेते हो तो आगे से कुछ नहीं लोगे। तो ए लिया है तो इसका मतलब ए से स्टार्ट हुआ है, तो एंड, क्योंकि सिर्फ लफ्ज़ ही सिर्फ ए है तो इसका मतलब एंड भी वही है, स्टार्ट भी वही है। और अगर हम यहाँ से बी लेते हैं तो बी स्टार्ट भी बी है और एंड भी बी है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम अकेला ए भी ले सकते हैं और अकेला बी भी ले सकते हैं, क्योंकि ए जो होगा वही एंड होगा, वही लास्ट होगा। और उसके बाद हमारे पास इसकी जो हमारे पास GTG बनेगा वो इस तरीके से, देखो स्टार्ट सिग्नल लिया और हमने यहाँ पर एंड सिग्नल ले लिया, यानी ए लिया और ए को एक्सेप्ट होकर हमारी स्ट्रिंग मुकम्मल होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि भी आगे चला जाए, तो ये देखें ए से स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने बी जो है बी पर प्लस है, यानी बी ले सकते हैं, लेकिन बी पर एंड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने स्टार्ट जो है वो ए से लिया है। और यहाँ पर जो हम एंड कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, ये देखो ए पर कर रहे हैं। यानी ए से शुरू हुआ, बी दरमियान से ले लिया और उसके बाद ए पर एंड हो गया। लेकिन अगर हम ए पर एंड नहीं करना चाहते तो वापस जब आएंगे तो ये देखो फिर हम बी पर आ रहे हैं और दोबारा फिर जाएंगे तो ए पर ही एंड होगा। तो देखें, लेकिन अगर दूसरी सूरत में अगर हम बी पर एंड करना चाहते हैं तो हमें नीचे जाकर ये देखें जो मैंने अलहदा दूसरी एक्सप्रेशन बनाई है उसमें बी से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद ए ले रहे हैं। यहाँ पर आप बी भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं ए ही लें, बी भी ले सकते हैं। तो ए पर ले लिया और उसके बाद यहाँ पर ये देखें बी जो है ये हमने एंड करवाया। तो यानी ये देखो हमारे पास अगर हम यहाँ पर एंड नहीं करना चाहते तो दोबारा जब वापस आएंगे ए ले लिया, लेकिन हम दोबारा वापस जब एंड स्टेज पर जाएंगे तो वो बी पर ही एंड हो रहा है। तो यानी अगर शुरू ए बी से कर रहे हैं तो बी पर ही एंड होगा, और अगर स्टार्ट ए से कर रहे हैं तो एंड भी ए पर ही होगा। तो हमें इस तरीके से GTG बनाना चाहिए कि जैसे ही रेगुलर एक्सप्रेशन बनाइए वैसे ही GTG हमारा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा होना चाहिए। अब हमारे पास जो है ये सेम अब उसके अपोजिट है, ये बिगिनिंग विद एंडिंग था इन सेम लेटर। नेक्स्ट वाला जो है बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, यानी ए से शुरू हुआ है तो ए बी पर ख़त्म कर दो, और अगर बी से शुरू हुआ है तो ए पर ख़त्म कर दो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो हमारे पास एलिमेंट है वो तो हमें दो ही चाहिए, जिसमें ए और बी है। तो हमारे पास ये देखो हमने ए से शुरू किया तो बी पर एंड कर दिया, बी से शुरू किया तो ए पर एंड कर दिया। दरमियान में हमने ए प्लस बी का स्टेरिक्स लगाया हुआ है और यहाँ पर भी ए प्लस बी का स्टेरिक्स लगाया हुआ है। तो स्टेरिक्स का मतलब जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि हम या तो ए लेंगे या बी लेंगे या कुछ भी नहीं लेते। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन यानी जो GTG हमारे पास बनेगी वो इस तरीके से बन सकती है। ये देखें हमने शुरू किया, यानी सिंपल, जिस तरीके से मैंने कहा कि GTG तो बहुत ही आसान है। आप सारी की सारी रेगुलर एक्सप्रेशन देखो, आपने बी ए प्लस बी का स्टार ए जो है वो यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर एंड कर दिया, बस। उसके बाद अगर दूसरी बनाते हो तो ए से शुरू करोगे बी पर ख़त्म कर दो, यानी पूरी स्ट्रिंग जो है वो आप एक लाइन पर रख सकते हैं।
उसके बाद इसके अलावा हम ये वाली एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, सेम वही है। तो ये देखो पूरी की पूरी सेटिंग जो है वो हम यहाँ पर लिख दी है, यानी ये इनिशियल स्टेज और ये फाइनल स्टेज। तो ये पूरी सेटिंग जो है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन उठाएंगे वही, यानी पिक जब करेंगे या तो ये वाली उठाएंगे या ये वाली उठाएंगे, दोनों नहीं उठा सकते। ये नहीं कि भी इधर से बी ले लिया और इधर से बी ले लिया, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ से बी लेंगे तो इसका ए लेंगे, या इसका ए लेंगे तो इसका बी लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वह है एग्जाम्पल ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी, यानी या तो ट्रिपल ए होने चाहिए या ट्रिपल बी होने चाहिए, यानी कम या ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास ए बी है, यानी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रिपल ए या ट्रिपल बी का होना लाजमी है। तो उसके रेगुलर एक्सप्रेशन देखो जी हमारे पास किस तरह बनेगी। शुरू में ए प्लस बी का स्टार लगा दिया, लास्ट में भी ए प्लस बी का स्टार लगा, लेकिन दरमियान में हमने ट्रिपल ए लिखा हुआ है या ट्रिपल बी लिखा, यानी ये और उसके ऊपर स्टार नहीं लगा। इसका मतलब है या तो ट्रिपल बी लाजमी आएगा या ट्रिपल बी लाजमी आएगा। तो ए प्लस बी यानी इधर से ए आ सकता है या बी आ सकता है, जितनी दफ़ा चाहें आ सकता है, और ये लास्ट में भी जितनी दफ़ा चाहें आ सकता है, लेकिन ट्रिपल ए या ट्रिपल बी तो लाजमी आएगा। तो इसके रेगुलर एक्सप्रेशन तो बहुत ही आसान है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यानी ये इनिशियल स्टेज, ये फाइनल स्टेज। तो हम ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर लूप लगा दी मैंने ए प्लस बी की, और लास्ट में मैंने ए प्लस बी की लूप लगा दी, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। और ऐसे दूसरी हम इसी तरीके से एक और GTG बना सकते हैं, यानी हमने लूप और जो मस्ट है वो वाली और जो लास्ट में लूप है वो सारी के सारी जो है वो हमने एक ही डायग्राम के ऊपर रख दी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है जी नॉन डिटर्मिनिस्ट क्या होता है। तो TGs एंड GTGs प्रोवाइड सर्टेन रिलैक्सेशंस, यानी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन हमें TG और GTGs में मिल सकती हैं। देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ, यानी जहाँ पर एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं स्ट्रिंग, एंड देयर में नॉट बी एनी पाथ ऑफ दिस सर्टेन स्ट्रिंग। तो जहाँ पर कोई तो दी प्रॉपर्टी क्रिएशन, तो वहाँ पर हम क्या चीज़ें नॉन डिटर्मिनिस्ट प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्रिएट करते हैं। एंड इट हेल्प टू डिफ्रेंशिएट TG एंड GTG, यानी जो डिफरेंस हटके हैं थोड़ा सा TG से और GTG से के फ्रॉम FA। तो कहता है कि भाई FA को ना हम डिटर्मिनिस्ट फिनिट ऑटोमेटा भी कहते हैं, यानी FA को हम DFA भी कह सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, ये जो मेरा YouTube का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।